तो हाँ गाइस, मैं अपने प्रॉमिस के अनुसार ये नई वीडियो है डेफिनेट इंटीग्रेशन। इसमें जो प्रॉपर्टीज आई थी उसके सारे क्वेश्चंस देख लीजिएगा, बहुत तगड़े तगड़े क्वेश्चंस हैं। तो है गाइस, जैसा कि मैंने इसके पहले वाले वीडियो में आपको बताया था डेफिनेट इंटीग्रेशन कुछ प्रॉपर्टीज़, तो उस पर चलो क्वेश्चन कर लेते हैं थोड़े तगड़े तगड़े। तो ये रहे हमारे पास कुछ क्वेश्चन एग्जाम्पल्स हैं, कॉन्सेप्ट बिल्डर्स, तो इन्हीं के सवाल मैं करूँगा, ठीक है। तो सबसे पहला मैं एग्जाम्पल लेता हूँ, थोड़ा तगड़ा एग्जाम्पल है, ठीक है। इसको मतलब कि तगड़ा नहीं है, अगर सोचोगे तो सरल ही है। लिमिट्स बोल रहा है 1 से 2 है, एक्स पर एक्स स्क्वायर का ग्रेटेस्ट इंटीजर है प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स स्क्वायर टू द पावर एक्स। कह रहा है इसको हमको इंटीग्रेशन बताना है। तो एक बात ध्यान रखना, ग्रेटेस्ट इंटीजर, ठीक है। एक बात तुमको क्या ध्यान रखनी होगी कि ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर जो वैल्यू होती है, तो ये जहाँ जहाँ पर तुम्हारी इंटीजर बनेगी लिमिट्स वहीं टूटेंगी। तो यहाँ देख लो एक्स की वैल्यू जो है तो 1 से 2 लाई कर रही है, एक्स बिलोंग्स टू 1 से 2। तो एक्स स्क्वायर कहाँ से कहाँ बिलोंग करेगा, ये देख लीजिए। एक्स स्क्वायर कहाँ से कहाँ बिलोंग करेगा, 1 से 4 में। अब एक्स स्क्वायर मैंने बोला था अंदर वाली चीज़ इंटीजर कब कब बनेगी, तो इस एक्स स्क्वायर कब कब इंटीजर बनेगा, एक 1 बनेगा, एक 2 बनेगा, एक 3 बनेगा, एक 4, इसके बीच में के लिए ही तो बस आएंगे इंटीजर्स। तो अगर ये इंटीजर आए हैं तो एक्स की वैल्यू कहाँ क्या क्या आएंगी, 1 आएगी, √2 आएगी, √3 आएगी, √4 आएगी। मतलब लिमिट्स यहाँ तक बस टूटेंगी। √4 वही वैल्यू 2 ही हो जाएगी √4 की। तो एक बार 1 से √2 ले जाओ, दोबारा √2 से √3 ले जाओ, ठीक है, और दोबारा √3 से 2 ले जाओ, ठीक है। ये तुम्हारी बनेगी। अगर 1 से √2 है, ठीक है, तो अगर 1 से √2 है एक्स की वैल्यू, तो स्क्वायर कहाँ से कहाँ लाया करेगा, 1 से 2 के बीच में। अगर 1 से 2 के बीच में स्क्वायर है तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आएगा, 1 आएगा। तो एक्स की पावर इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 1, तो एक्स की पावर तुम्हारा 1 हो गया। प्लस एक्स स्क्वायर का ग्रेटेस्ट इंटीजर, अगर एक्स की वैल्यू 1 से √2 है तो स्क्वायर 1 से 2 के बीच में, और इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 ही आएगा। तो 1 की पावर एक्स मतलब 1 ही हो गया। देखिए ये बन गया तुम्हारा, ठीक है, फंक्शन। दूसरा √2 से √3 अगर वैल्यू है एक्स की तो स्क्वायर 2 से 3 होगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 ही आएगा। तो एक्स की पावर इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 हो गया, तो एक्स स्क्वायर 2, और ये 2 हो गया ना इसका, और पी की पावर एक्स। तो एक तुम्हारा ये बन गया। √3 से √3 से 2 का लाई कर रही है वैल्यू, √3 से 2 लाई कर रही है, तो इसका स्क्वायर 3 से 4, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 3 आएगा। तो एक्स की पावर 3 हो जाएगा यहाँ, और प्लस ये 3 की पावर एक्स बन जाएगा, ठीक है। तो इसका इंटीग्रेशन बहुत ही आसान है, एक्स स्क्वायर बाई 2 कर लो, उसका 1 का एक्स हो गया, लिमिट्स 1 से √2 अप्लाई कर दो, फिर प्लस एक्स क्यूब बाई 3 हो गया, और 2 टू द पावर एक्स का इंटीग्रेशन नहीं बताया तो देख लो, ए की पावर एक्स का इंटीग्रेशन होता है ए की पावर एक्स अपॉन एल एन ए। यहाँ इसमें दोनों तरफ लॉग लेकर किया जाता है, कैसे भी करके, समझ रहे हो ना। हाँ, और हाँ, तो एक्स ये 2 टू द पावर एक्स कितना हो जाएगा, 2 टू द पावर एक्स अपॉन ln2। इसमें इंटीग्रेशन वैल्यू √2 से √3 अप्लाई कर दो, लिमिट्स वैल्यू प्लस एक्स क्यूब का एक्स पावर 4/4 प्लस 3x का 3x अपॉन ln3। इसमें भी लिमिट्स अप्लाई कर दो √3 से 2। अब कैलकुलेट करना, यही तुम्हारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। कैलकुलेट करने की बारी तुम्हारी है। अब मैं कहता हूँ कुछ दूसरा एक थोड़ा सा क्वेश्चन है, उसको भी कर लेता हूँ। दूसरा एग्जाम्पल हमारा कह रहा है कि इंटीग्रेशन तुमको बताना -10 से 20। बहुत दिमाग लगाओगे तभी समझ में आएगा ये कॉट इनवर्स ऑफ एक्स। इसके खातिर तुम्हारी ITF की थोड़ी जान पहचान होनी चाहिए ITF से, ठीक है। तो कॉट इनवर्स ऑफ -10 से 20, तो पहले सबको आपको पता होना चाहिए इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर है, ठीक, ध्यान रखना। हमने बताया जहाँ ग्रेटेस्ट इंटीजर है तो ये देखना अंदर वाला इंटीजर कब बनेगा। इसका मतलब कॉट इनवर्स हमको क्या चेक करना है कि ये इंटीजर कब कब बनेगा, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसको ड्रा कर लेता हूँ, इसका ग्राफ अंदर वाले का, ठीक है। इसका मैं ग्राफ अगर ड्रा करूँगा, ये मान लो ये तुम्हारा π/2 हो गया, ये तुम्हारा पाई हो गया, ये तुम्हारा 0 हो गया, ठीक है। कॉट इनवर्स ग्राफ एक्स का ग्राफ ऐसे बनता है, ये ध्यान रखना, टच नहीं करता है इसको, बस ऐसे बनता है, ठीक, ऐसे। अब ये 0 पाई की वैल्यू कितनी हो गई, 3.14, मतलब कॉट इनवर्स ऑफ एक्स जो है 0 से 3.14 के ही बीच में लाई करेगा। तो इंटीजर इसके बीच में कौन कौन सी आएंगी, 0 आ रहा है, फिर ये अगर 1.57 है π/2 की वैल्यू तो 1 नीचे होगा, 1 बनेगा एक बार, 1.57 है, 2 इसके ऊपर होगा, ये 3.17 है तो 3 नीचे होगा। मतलब 0 1 2 3 इतने बार इंटीजर बनेगा। क्या क्या बनेगा, 0 बनेगा, 1 बनेगा, 2 बनेगा, 3 बनेगा। अच्छा 1 पर वैल्यू ये अगर y की वैल्यू 1 है तो x की वैल्यू कितनी आएगी, समझ रहे हो ना। कॉट इनवर्स x की वैल्यू अगर 1 है, अगर ये 1 है तो कॉट इधर लाओ तो कॉट 1 बन जाएगा, तो ये कॉट 1 हो गया। और 0 पर कहाँ काटेगा, ये सीधा इन्फिनिटी पर। 2 पर क्या आएगा, 2 पर कितनी आएगा, अगर इसकी वैल्यू 2 है तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी, cot 2, तो यहाँ cot 2 लिख दो। और अगर एक्स की मतलब वैल्यू 3 आ रही है, 3 आ रहा है अगर, तो cot इधर कर दो, cot 3 बन जाएगा। तो ये आ गया तुम्हारा cot 3। और ये कब काटेगा, दोनों कब काटेंगे, -इन्फिनिटी पर, ठीक है।
लेकिन हमको चाहिए -10 से 20, तो इसके बीच में कहीं होगा -10 और इधर कहीं होगा तुम्हारा 20। तो लिमिट्स देखना कहाँ कहाँ से। पहले ये बात कर लो, फंक्शन जो अंदर है, ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ कॉट इनवर्स ऑफ एक्स क्या क्या बन सकता है हमारा। पहले बात तो 3 बनेगा, दूसरा बात 2 बनेगा इंटीजर, तीसरा बात 1 बनेगा तुम्हारा, चौथा बात 0 बनेगा तुम्हारा, ठीक है। 3 कब कब बनेगा, 3 कब कब बनेगा, इसके बीच में जब वैल्यू आएगी तभी तो 3 बनेगा, है नहीं। 3.14 से 3 के बीच में जब वैल्यू आएगी तो वैल्यू 3 आ जाएगी ग्रेटेस्ट इंटीजर की। तो ये कॉट 3 है और इधर कहाँ काटेंगे -, तो -, तो कॉट 3 के बीच में वैल्यू आएगी, -, से कॉट 3 के बीच में वैल्यू आएगी, ठीक है। अगर एक्स यहाँ से यहाँ होगा तो 3 वैल्यू आएगी। अब 2 कब कब आएगी, देखो 2 कब कब आएगी, इसके बीच में 2 और 3 के जब बीच में होगा तो 3 और 2 के बीच में ग्रेटेस्ट इंटीजर है तो वैल्यू 2 ही आएगी। तो कब कब, देखो कॉट 3 से कॉट 2, ये कब आएगी, कॉट 3 से कॉट 2 के बीच में वैल्यू आएगी, ठीक है, जब बिलोंग एक्स यहाँ से यहाँ होगा। फिर 1 कब कब बनेगा, 1 कब कब बनेगा, 1 जब यहाँ से यहाँ, समझ रहे हो ना। 2 से 1 के बीच में जब वैल्यू होगी तो ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 ही आएगा। इसका मतलब कॉट 2 से सीधा ये कहाँ है, कॉट 1, कॉट 2 से कॉट 1 के बीच में, तो कॉट 2 से कॉट 1 के बीच में अगर एक्स यहाँ से यहाँ है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 आएगा। फिर 0 कब आएगा, 0 कब आएगा, देखो ये है तो 0 कब आएगा, इसके आगे जहाँ चले जाओ, मतलब कॉट 1 से इन्फिनिटी, ठीक है, कॉट 1 से इन्फिनिटी बिलोंग्स, अगर एक्स कॉट 1 से इन्फिनिटी लाई करेगा तभी तुम्हारा 0 बनेगा। अगर कॉट 1 के पहले आओगे तो वैल्यू कॉट 1 के पहले, मतलब कॉट 1 के अगर पहले यहाँ अगर देखोगे तो यहाँ देखोगे तो इस पर वैल्यू कितनी आएगी, ये, और इसके इस पर वैल्यू ये आएगी, तो इनके बीच में ये 1 से 2 के बीच में है तो इसके ग्रेटेस्ट 1 ही आएगा, 0 कहाँ आएगा, इसीलिए, ठीक है। तो अब यहाँ से तुम कुछ ऐसे मतलब कि वो लिमिट्स अप्लाई करोगे। जैसे पहले इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी, 3 रख लो, और कहाँ से कहाँ, -10 से लगाओ, -∞ नहीं क्योंकि तुमको -10 से है, तो -10 से कॉट 3, -10 से कॉट 3, ठीक है, dx कर लो। फिर यहीं पर ना, फिर इसकी वैल्यू क्या बनेगी, 2, 3 पर 2 बनेगी, कब, कॉट 3 से कॉट 2, कॉट 3 से कॉट 2, ठीक है, प्लस 1 कब बनेगा, कॉट यहीं से कॉट 2 से कॉट 1, कॉट 2 से कॉट 1। फिर 0 कब बनेगा, जब कॉट 1 से इन्फिनिटी के बीच में, लेकिन हमको इन्फिनिटी थोड़ी 20 के बीच में बस चाहिए, तो यहाँ 20 रख लो, बस इसका कैलकुलेट करना, तुम्हारा आंसर आ जाएगा यहाँ से भी, ठीक है। तो थोड़ा तगड़े सवाल है, ध्यान में रखना। चलो एक और बता देता हूँ, 10 मिनट की हो जाएगी। एक तुम्हारा ये वाला, ये भी थोड़ा तगड़ा ही क्वेश्चन है, इसमें भी दिमाग लगाना पड़ता है, ठीक है। ये तुम्हारा हो गया, बोल रहा है मॉड ऑफ साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। मॉड के अंदर वैल्यू देखना कब पॉजिटिव बनेगी कब नेगेटिव बनेगी। तो 0 से π/2 के में साइन का बनाओ, फिर कॉस का बनाओ, 0 से π/2 एक की जगह बनाओ, ठीक है। ये तुम्हारा रहा 1, ठीक, पहले तो साइन का बनाओ, ये 0 हो गया ना, तो साइन का बनाओगे तो ऐसे बनेगा, π/2 यही तो होगा, हाँ। अगर कॉस का बनाऊँ तो ऐसे बनेगा, ये वैल्यू कितनी होगी, π/4। अब देखना 0 से π/4 के बीच में अगर मैं बात करूँ, अगर x 0 से π/4 है तो कौन बड़ा है, ये क्या है, साइन, तो साइन नीचे है ना, तो ये वैल्यू छोटी है, तो साइन x है वो छोटा है, कॉस x बड़ा है। फिर अगर बात करूँ π/4 से, यहीं पर देखो π/4 से π/2 में, π/4 से π/2 में अगर x बिलोंग करेगा तो कौन बड़ा है, π4 से π2 में, ये वाला नीचे है तो ये छोटा है, ये किसका है, कॉस का, तो कॉस x छोटा होगा, साइन x बड़ा होगा, तो कॉस x तुम्हारा छोटा होगा और साइन x तुम्हारा बड़ा होगा। तो लिमिट्स यहीं बस टूटेंगी, 0 से π/4। तो इसको कैसे करोगे, 0 से π/4, साइन x बड़ा है तो ये बड़ा है, ये छोटा है, तो ये वैल्यू पूरी पॉजिटिव तो आएगी, तो इसको ऐसे ही खोल दो, साइन x माइनस कॉस x, ठीक है। फिर प्लस, फिर π/4 से π/2, π/4 से π/2। अब cos x बड़ा है, मतलब ये बड़ा है ये छोटा है, तो ये नेगेटिव वाला बड़ा है, पॉजिटिव वाला छोटा है, तो वैल्यू नेगेटिव आएगी, तो एक नेगेटिव और आ जाएगा, एक नेगेटिव और आएगा तो ये काहे का हो जाएगा। अगर ये मान लो ये तुम्हारा नेगेटिव पूरा लिखा हुआ है तो मॉड हटेगा तो -1 और लग जाएगा, तो या माइनस साइन एक्स या प्लस कॉस एक्स हो जाएगा, मतलब कि ये बन जाएगा cos x माइनस साइन एक्स, ठीक है। अब इसका तो इंटीग्रेशन कर ही सकते हो ना, इसका तो इंटीग्रेशन कर ही सकते हो। साइन एक्स का कितना होता है, माइनस का cos x, और माइनस का cos x का कितना होता है इंटीग्रेशन साइन एक्स, इसमें लिमिट लगा देना 0 से π/4, प्लस cos x का कितना होता है साइन एक्स, साइन एक्स का कितना होता है माइनस का cos x, तो प्लस का cos x हो जाएगा, ये π/4 से π/2, ठीक है। तो इससे तुम्हारे ये आंसर यहाँ से निकल आएंगे। तो ये रहा आज के 3 क्वेश्चन बताए, तो इन्हें ध्यान से रखिएगा। तो कल फिर एक वीडियो आएगी क्वेश्चंस पर ही, ठीक है, थोड़े तगड़े क्वेश्चन होंगे प्रॉपर्टी पर, तो तैयार रहना। थैंक यू, तो सब्सक्राइब कर ले चैनल को ऐसे वीडियो के लिए, थैंक यू।